भाई आईपीएल 2026 में एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बल्लेबाज छक्कों और चौकों की बारिश कर रहे हैं, जैसा कि कल फिन एलन ने किया। दिल्ली की बॉलिंग को उधेड़ कर रख दिया। 147 का टारगेट था और 100 रन अकेले बना डाले और कोलकाता को 8 विकेट से जीत दिलाई। ऐसी खूंखार बैटिंग वन मैन शो, वो भी एक लो स्कोरिंग मैच में, देखकर तो मज़ा ही आ। फिन एलन की बैटिंग देखना भी मैं बेस कर गया, क्योंकि जब स्कोर कार्ड देखा तो मुझे लगा ये क्या, मैच तो खत्म हो गया। मतलब 47 गेंद में 100 रन, स्ट्राइक रेट कुतुब मीनार से भी। इस तरह की बैटिंग से फिन एलन पूरे मैच में छा गए। मगर सच तो ये भी है कि कोलकाता के बॉलर्स ने भी दिल्ली के बैटर्स को बांध करके रखा था, वो भी सिर्फ 142 रन ही बना पाए। पॉइंट टेबल्स पर अब कोलकाता के लिए गणितबाजी बढ़ गई। अब कैसे पॉइंट टेबल में और ऊपर जाएं? वैसे सिंपल है, अपने मैच जीतो और जो ऊपर वाली टीमें हैं मनाओ कि वो हार जाए। वैसे आज का मैच है राजस्थान और गुजरात के बीच, जिसका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है कि पॉइंट टेबल पर ऊंट किस करोड़ बैठ। वैसे आज मेरी नज़र वैभव पर जमी रहेगी, और मेरी क्या, सबकी जमी रहेगी, क्योंकि एक तो बंदे ने पिछले कुछ इनिंग्स में रन नहीं बनाए, और बने भी हैं तो उनकी टीम हार गई, और ऊपर से वैभव के चक्कर में राजस्थान का चाइल्ड लेबर के तहत केस करने की धमकी भी मिल गई। आईपीएल में वैसे तो कंट्रोवर्सीज की बाढ़ आ चुकी है। कभी अंपायर के फैसलों पर मैदान में शोर हो रहा है, तो कभी खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता पर बहस छिड़ जा रही है, और अब चाइल्ड लेबर का केस। अरे बाबा, कंट्रोवर्सी और राजस्थान का चोली दामन का साथ चल रहा है। दोस्तों, रियान पराग का फाइन हो या अब चाइल्ड लेबर वाला विवाद, जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसाया जा सकता है किसी को भी, और भी इतना जुल्म। कर्नाटक के एक सोशल एक्टिविस्ट ने राजस्थान के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और तर्क दिया है कि आईपीएल जैसी हाई स्टेक कमर्शियल लीग में 15 साल के बच्चे को खिलाना बाल श्रम कानून का सीधा उल्लंघन है। इस उम्र में उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ना कि क्रिकेट के बीच रहना चाहिए और ऐसा दबाव देना चाहिए। भाई साहब, इन एक्टिविस्ट साहब का कहना है कि राजस्थान की जो टीम है वो प्रॉफिट और प्रमोशन को लेकर बच्चों को की सुरक्षा से परे है। भाई साहब, इन एक्टिविस्ट साहब का कहना है कि राजस्थान की जो टीम है वो प्रॉफिट और प्रमोशन को बच्चों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से ऊपर रख रही है। अब बताइए क्या बक रहे हैं। मुझे तो लगता है एसीपी सर, 15 साल का बिहार का लाला जिसने सबको दीवाना बनाया हुआ है, उससे जोड़कर कुछ भी बोलकर फेमस होने का अच्छा तरीका निकाला गया है। नहीं, ये वैभव वर्ल्ड क्लास बॉलर की धुनाई कैसे करेगा, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। अब सवाल है, क्या कानूनी रूप से राजस्थान फंस सकती है? भारत के चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत वैभव इस कैटेगरी में आते तो हैं, लेकिन उन्हें स्पोर्ट एक्टिविटी या आर्टिस्ट के तौर पर काम करने की परमिशन है, लेकिन उसकी कुछ कड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त 6 घंटे की लिमिट, दूसरी काम का समय, और तीसरी पढ़ाई। यानी कानून साफ करता है कि बच्चे का काम उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं आना चाहिए। वैभव के मामले में विवाद की मुख्य वजह यह है कि उन्होंने 2026 में अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा छोड़ दी। एक्टिविस्ट का तर्क है कि एक आईपीएल मैच को देखें तो 4 घंटे का खेल होता है, 3-4 घंटे की ट्रेनिंग और ट्रेवल मिलाकर ये तय सीमा के पार हो जाता है। साथ ही रूल्स के अनुसार कमाई का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20 से 50%, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में होना चाहिए, जिसे वो 18 साल होने पर ही निकाल सके। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या जूनियर खिलाड़ी 50 ओवर का फॉर्मेट भी खेल सकते हैं, मतलब अंडर 19 भी खेलते हैं? क्या वहाँ चाइल्ड लेवल नहीं होता है? अगर कोई टैलेंटेड बच्चा अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुँचा, तो क्या उसमें सिर्फ इसलिए रोक देना चाहिए क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है? सचिन के अलावा और भी कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो बहुत कम उम्र में क्रिकेट की लाइमलाइट में आ गए थे, मगर ये तब शोर क्यों नहीं मचा? शायद इसलिए क्योंकि तब आईपीएल नहीं होता था, और क्रिकेट में आज जितना पैसा है उतना पैसा भी नहीं होता था। इसी अच्छी बात पर अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर लिखना। क्या लगता है आपको, ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है बेकार की कंट्रोवर्सी या फिर नहीं? आपको इस कंट्रोवर्सी में कितना दम दिखता है? जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।